हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा अलग है। यू गेस्ड इट राइट, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। इट इज़ अबाउट वड़ा पाव दीदी, इंदौर से हैं, जो कि मैं भी इंदौर से हूँ, तो ये वीडियो बनाना तो मुझे बनता ही बनता है। इंदौर का नाम हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब। इसमें जितनी भी क्लिप्स मैं यूज़ कर रही हूँ उसका मैं ट्राई करूँगी कि मैं क्रेडिट नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूँ सब चैनल्स का, बिकॉज़ मैंने बहुत मेहनत करके बहुत सारी क्लिप्स इसमें ऐड करी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इतनी लंबी क्लिप्स देखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो प्लीज़ ट्राई टू स्टे विद मी एंड तक, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है सारी चीज़ें। जिस तरीके से ये मार्केटिंग हुई है, जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को एक ब्रांड बनाया है, तो आई जस्ट वांट कि आप भी देखें। टैलेंटेड तो ये हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो ओके, हफ्ता तो लेंगे ना पुलिस वाले, तो गुंडे हफ्ता लेंगे। ये जो आज कहते हैं ना लड़कियों के फेम कमा रही है, 2 दिन नहीं खड़ा हो पाएगा, 2 दिन मेरी लाइफ नहीं जी पाएगा जो मैंने जी। आज भाई को दिख रहा है 350 गज की कोठी छापेगी तो बहन मेहनत करके छापेगी ना, तेरे क्या दिक्कत जा रही है? रिश्तेदारों को बदलते हुए देखा, सबको छीनते हुए देखा, रोटी के लिए लंगर। सबसे पहली बात तो जो ये कह रही हैं कि 2 घंटे कोई खड़ा नहीं रह पाएगा, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि बहुत सारे रेडी वाले हैं जो कि 10-10 घंटे खड़े रहते हैं और भट्टी के सामने खड़े रहते हैं, जो समोसे बनाते हैं और या भी ऐसे फ्राइड आइटम्स जो भी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहुत एक्सेप्शनल कर रहे हो, तो यू शुडंट टॉक लाइक दैट। जिस तरीके से आप का एक एंटाइटलमेंट है फेक कि मैं ही कर सकती हूँ जो भी मैं कर रही हूँ, सो दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू आंसर एनीवन, बिकॉज आप बहुत एंटाइटल हो गए हो कि आप अकेले हार्डवर्क कर रहे हो, कोई और हार्डवर्क नहीं कर सकता। दैट इज़ रियली रॉन्ग। में लगते हुए देखा खुद को, सब खो के मिला। आसान तो था ही नहीं मेरे लिए। मैंने कहा मेरी जगह से हटा दिया, फिर दूसरी जगह गई, फिर हटा दिया, मैं मान गई। क्या बार बार मेरी रोटी को आप कह दोगे कहीं भी खड़ी करने, तो वो मैं नहीं कर सकती। मेरा भी स्वाभिमान है, हराम की कमाई नहीं है भाई, बहुत मेहनत की कमाई है। टी स्टॉल भी तो चला रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 10 दिन की भीड़ है, 1.5 महीने हो गए, भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पुलिस वाला तब क्यों नहीं आया सर, जब मैं महावीर हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेके खड़ी थी और वहाँ की एक नर्स ने मुझे जवाब दिया था कि 1 घंटे वेट करेगी, तेरा बच्चा मर नहीं जाएगा। तो मैं वो दिन अपनी लाइफ में दोबारा नहीं लाना चाहता। हमारा थोड़ा देश का कानून है ना, चेंज होना चाहिए। 13 नहीं मिलेंगे भाई, 4 सिर्फ 4 आप हट जाओ, वरना मैं इधर डील कर लेती हूँ। मैं चंद्रिका गेरा दीक्षित उफ वड़ा पाव गर्ल। इतनी चीजें, इतना लोग वड़ा पाव खाने आते हैं, सारी चीजें हैं। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, अगर चलो मैं आजकल दुकान ले लूँ, 80,000 रुपए की मुझे दुकान मिल रही है, मैं ले लेती हूँ। अगर 2 महीने के बाद मेरी भीड़ खत्म हो गई, मेरा बच्चा छोटा है, मैं किराए के घर में रहती हूँ, बच्ची की फीस है, हर चीज, पढ़ाई आज दिल्ली में कितनी महंगी है आप सबको पता है। सब सोच के चलते हैं। ठीक है, नहीं चली दुकान तो मैं उसका टेंशन कैसे उतारूंगी सर से। एक तो अगर ये लॉजिक से हम चलें जो दीदी ने लॉजिक दिया है कि दिल्ली में खैर अब सभी जगह बहुत महंगा हो चुका है एजुकेशन, और ठीक है आप किराए के घर में रहते हैं, बट आप ही कहते हो कि आप टेस्ट बेच रहे हो, एंड जिस हिसाब से आपका फेम है, अगर दुकान नहीं चली, जो आप लॉजिक दे रहे हो इस हिसाब से, तो फिर सारे शॉप वालों को रेडी लगा लेनी चाहिए। मतलब अगर ऐसे हर किसी की सोच हो गई कि अगर नहीं चला तो मैं क्या करूँगी, और जिस हिसाब से मैम की सेल्स है, मैंने पता किया है कि 1000 से 1500 वड़ा पाव आप पर डे का बेचते हैं। अगर मैं ये भी मान लूँ कि 50% प्रॉफिट है, क्योंकि इतना महंगा वड़ा पाव कहीं पे भी नहीं मिलता है, 10 या 20 रुपए का हर जगह मिलता है, और उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बनाते ही होगा, चैरिटी तो नहीं कर रहा है ना दुकान वाला। तो 50% भी अगर मैं प्रॉफिट पकड़ लूँ तो आप बहुत अच्छा कमा रहे हो। तो ये वाली बातें करना कि अगर कल को नहीं चला तो इस हिसाब से तो बिज़नेस आप कर ही नहीं सकते हो। अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। क्या कर रही है? अच्छा अच्छा। ये सीन मैं जितनी बार देखती हूँ मुझे लिटरली बहुत बुरा लगता है कि आज लोग इतना गंदा सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, इतना गंदा गर्ल कार्ड खेल रहे हैं, और मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि अगर इसकी जगह कोई लड़का होता, ये जो लेडी हैं इनकी जगह अगर कोई लड़का यहाँ पे होता, तो ये कैसा भी एलिगेशन उन पे लगा सकती थी। आजकल लड़कियाँ, आई डोंट नो, पहले मैं बिलीव नहीं कर सकती थी कोई लड़की ऐसा कर सकती है, बट अब जैसे मैं देखती जा रही हूँ चीज़ों को, दिस इज़ अनबिलीवेबल। मतलब आप ये सेम क्लिप अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक और क्लिप दिखाने वाली हूँ इसके बाद। इस क्लिप में क्लियरली दिख रहा है कि वो चुन्नी गलती से गिरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये कोई लेडी ना हो करके कोई
भी लड़का होता तो उस पर कितना गंदा एलिगेशन लग सकता था। प्लस इन्होंने अपने चैनल पर डाला है, वड़ा पाव गर्ल की इज्जत पे डाला गया हाथ, और वो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी। यू विल लिटरली सी कि वो जो एंगल चेंज है ना, उस एंगल चेंज के कारण कितना गलत दिख रहा है। और जो भी वो वीडियो देखेगा ऑब्वियसली वो यही बिलीव करेगा कि इनकी चुन्नी इनसे छीन ली गई थी, जो कि बिल्कुल नहीं था, बिकॉज मैंने ये पूरा वीडियो देखा है। ये करीब आधे घंटे का पूरा जो ड्रामा चला है मैंने पूरा देखा है, और ये मैं जितनी बार देखती हूँ आई गेट शॉक्ड। चुन्नी अपना फेंक के, अपना फेंक के छोड़ भाई की चुन्नी। गेटिंग पर्सनल इज मतलब ये यहाँ पे ना किसी को इंस्टिगेट करने वाली बात हो गई कि तुम्हारी बहू भाग गई, बहू भाग गई है। ये बहुत बार इन्हें रिपीटेडली इस वीडियो में बोला है, बिकॉज मैंने बहुत सारे जो क्लिप्स हैं उसमें से मेन पार्ट्स काट के इनको ज्वाइन करा है, और मैंने मल्टीपल टाइम्स इनको ये बोलते देखा है। इनको भी इनके हस्बैंड को भी कि आप सस्पेंडेड हो, आप सस्पेंडेड हो, आप यू आर जस्ट ट्राइंग टू इंस्टिगेट सामने वाले के। जब आपके पास पॉइंट नहीं होता है ना, आप पर्सनल जाते हो, आप इंस्टिगेट करते हो कि सामने वाला कुछ उल्टा सीधा आपको बोले जिससे आपको और फुटेज मिले और आप उस पर इल्ज़ाम लगा सको, जो भी इल्ज़ाम आप लगाना चाहते हो। तो उनका थोड़ा सा इमेज को टार्निश करने की कोशिश है ये। Just look at this. Just look at this. इस वीडियो में लिटरली ऐसा लग रहा है कि आंटी ने अटैक करा है उन पे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उनकी चुन्नी उसको पकड़ा के वापस दे रही थी, बट स्टिल वो शो ऐसे कर रही हैं जैसे कि उनकी चुन्नी उनसे छीनी जा रही है। मतलब ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड कि मैं इस चीज़ को ऐसे प्ले कर सकती हूँ उस वक्त, दैट इज़ वेरी रेयर, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। और इसीलिए आज हर जगह इनके बारे में इतने नेगेटिव कमेंट्स हैं, हर जगह इनके बारे में नेगेटिव कमेंट्स हैं, जस्ट बिकॉज इनका पूरा गेम अब ऑलमोस्ट सबके सामने आ चुका है। ये वाली वीडियो आप लोग नहीं बनाते तो ये पता है आंटी को जेल करवा देती, झूठा बोल के चुन्नी पे अत्याचार का ब्लेम लगा देती। मेरी इज्जत के साथ वीडियो में देखा था, मैं आई नहीं थी, बट ये जानबूझ के अपनी चुन्नी ऐसे कर उड़ा रही थी। आंटी तो अपनी बेटी समझ के चुन्नी उड़ा रही थी, चुन्नी उड़ा रही थी, आंटी उड़ा रही थी। उस टाइम तो सही है, हम भी इज्जत करते हैं, हम दूर दूर से आ रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा। बताया कि कल इनके हस्बैंड आए और उन्होंने कहा कि मैं रेडी नहीं लगाऊंगा, सारी रेडियां हटवा। एक तो ये वीडियो पहले रिलीज़ हुआ था, जब मैंने ये देखा तो मुझे इनका कॉन्फिडेंस देख करके लगा कि हाँ ये बात जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट इस ही वीडियो में मैंने प्रूफ भी अटैच किया, क्योंकि आप लोगों ने भी शायद वो वीडियो देखी होगी। तो एग्जैक्टली वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी उन्होंने बोला एग्जैक्टली वही बात है आगे निकल करके आई। हमारी पावर इतनी ज्यादा है कि हम लोग यहाँ पर रेडी लगा भी सकते हैं, कोई उठवाएगा नहीं, और हम किसी की भी रेडी उठवा सकते हैं। मैं उस इनॉग्रेशन में गया था जहाँ 50,000 रुपए रिबन काटने के चंद्रिका जी ने खुद लिया था। Look at the language. एक तो यहाँ समझ में आता है कि आप अपने से बड़े लोगों से कैसे बात करते हैं ना, उससे समझ में आ जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आई डोंट वांट टू बी रूड, या मैं कोई भी गलत शब्द यूज़ नहीं करना चाहूँगी, बट द थिंग इज़ कि जब आप अपने से बड़ों से ऐसे तू तुकार करके बात करते हैं ना, दैट शोज़ कि आपकी, सॉरी टू से, बट अपब्रिंगिंग में थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम है। प्लस अगर ये सीन आप रिवर्स करके देखो और सेम चीज़ अगर कोई लड़की होती और उस पर इस तरीके से कोई लड़का चढ़ के आता ना, तो वो बहुत अलग सीन हो जाता। तब सब लोग खड़े हो जाते कि ये बहुत गलत हो रहा है, बट जस्ट बिकॉज शी इज़ अ गर्ल शी कैन डू इट। सो वी नीड टू वेक अप। Look at the language. अब ऐसे आप किसी लड़की को टच नहीं कर सकते द वे शी इज टचिंग हिम। उन्हें टैब करा ऐसे। बिग बॉस की तैयारी।
नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट गुड। ये क्लिप मैं जितनी बार देख रही हूँ ना असेंबल करने के बाद, again she's instigating him. अब ये इन्होंने अपने चैनल पे डाला है मुद्दा बनाते हुए कि भगवान गिर जाएंगे, भगवान गिर जाएंगे। शी हैज़ सेड इट 4 times। अगर यहाँ पे इन्होंने ढंग से हैंडल नहीं किया होता, इस चीज़ का भी इतना बड़ा मुद्दा ये बनाती। ऑलरेडी पहले तो इनके बच्चे के बर्थडे की बात थी एंड आफ्टर दैट शी सेड कि भंडारा है और वो भगवान की पिक्चर लेकर के आ गई जस्ट बिकॉज कोई हटा नहीं पाएगा। ये धर्म का मुद्दा बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है और शी ट्राई टू डू इट एग्जैक्टली, वो वही करने की कोशिश कर रही थी। पहले उन्होंने मुद्दा ये बनाया कि मेरे बच्चे के लिए ये कर रही हूँ, ये होने नहीं दे रहे हैं। नाउ शी इज़ ट्राइंग टू मेक अ धर्म का मुद्दा कि बट आंटी और उनके बेटे ने बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया है इस सिचुएशन को, बट स्टिल शी वॉज ट्राइंग कि किसी ना किसी तरीके से वो उनको विलन दिखा दें, किसी तरीके से नेगेटिव लाइट में उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है। रिपीटेडली भगवान की तो जो साथ में साथी थे उन्होंने कहा मैडम कोई ऐसा तरीका लगा ले कि बाकी के हट जाए, बस यही रह जाए। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैडम कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं। मैंने कहा सोल्यूशन बारी बारी क्या सोल्यूशन बोल रहे हो? कहते नहीं वो 32। मैंने कहा वो 32 पे क्यों अटक गए तुम्हें क्या वो कंपटीशन लग रहा है? तो चंद्रिका जी के हस्बैंड ने कहा वो मुझे क्या कंपटीशन देंगे, फिर क्या प्रॉब्लम है? तो जो साथ में साथी थे उन्होंने कहा मैडम कोई ऐसा तरीका लगा ले कि बाकी के हट जाए, बस यही रह जाए। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स झूठ बोल रहे हो सकते हैं। लोगों ने बोला कि ये लोग कह रहे थे कि वो झूठ बोल रहे हैं, जबकि उनका झूठ बोलने का कोई मतलब बनता नहीं है यहाँ पे। और फिर मैम भी खुद बोल रही हैं कि ऐसा ऐसा उन्होंने किया है, तो एवरीवन इज़ अ लायर, बस ये और उनके हस्बैंड सच बोल रहे हैं। तो दैट इज़ रियली डिफिकल्ट टू बिलीव। ऐसा है, कायदा कानून सबके लिए होता है और सबके लिए रहेगा, यहाँ पर आप लगा ही नहीं सकते। मेरे इतनी सारी कॉलोनीज के लिए ये अप्रोच रोड है, जो भी बत्रा टेंट से लेफ्ट मुड़ेगा वो किसी ना किसी कस्टमर से इन लोगों के टकराएगा। और एग्जैक्टली यही इनका मुद्दा है कि इनकी कॉलोनी के आसपास इतनी भीड़ हो जाती है कि अगर आप सोचिए, आप घर से आपका जहाँ भी घर है, अगर आपको आने में पहले 15 मिनट लगते थे और वही रास्ता आपके लिए 25 मिनट का भी हो जाएगा ना अगर, तो आप इरिटेट होने लगोगे, बिकॉज आपको आपके घर टाइम पे जाना है एंड इट इज़ हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो कितना इरिटेटिंग होगा उन लोगों के लिए ये चीज़। प्लस मैम ने आगे मेंशन किया है कि बहुत ज़्यादा हॉर्न बजते हैं वहाँ पे। तो सीधी सी बात है, कोई भी इंसान जिस माहौल में रहने का यूज टू है, अगर कोई दूसरी चीज़ की जाएगी जो कि अनकम्फर्टेबल है उसके लिए, तो वो आवाज़ उठाएगा। वहाँ से अपने घर तक पहुँचने में चाहे आधे किलोमीटर का स्ट्रेच है, चाहे 100 मीटर का स्ट्रेच है, लोगों को 20-20, 25-25 मिनट लग जाते हैं और हॉर्न पे हॉर्न हॉन्किंग। तो कहते हैं ठीक है, सब जगह सब काम होते हैं, यहाँ पे भी काम हो जाएंगे। मैंने कहा 1 मिनट, कौन सही है कौन गलत है मैम पता कैसे चलेगा? ये लोग इतना जेन्युइन रो रहे हैं कि कोई भी अगर ये सिर्फ इतना क्लिप देखेगा उनको लगेगा यही लोग विक्टिम्स हैं, जबकि आप कोशिश कर रहे हो दूसरे लोगों की काट उठाने के लिए, जो मुश्किल से शायद महीने का 30-40 हज़ार रुपये कमाते होंगे। बट आप तो रफली भी अगर मैं बात करूँ, अप्रॉक्स बात करूँ, तो 6-7 लाख आप महीने का कमाते हो और उसके बाद आपकी नज़र है कि इन लोगों को भी हम हटा दें। तो ये तो सीधे सीधे ग्रीड दिख रहा है। बिकॉज़ आपकी अगर नीड्स मेट हो रही हैं, मतलब आप अगर अपना खर्चा उठा पा रहे हो प्रॉपरली मंथ का, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये करने की क्या ज़रूरत है। मैम आप अपनी बातों को रखिए, हम लोग आपके साथ हैं, बातों को रखिए। भाई मैं एक सच्चाई बता दूं, आपकी बातों को रखिए। क्या कर रही है सच्चाई? पता क्या है? ये सच्चाई है, आज से 10 के अभिवाद की इन लोगों का हुआ है उस महाकाल के भरोसे जिनने मुझे काम दिया। जी जी, इन लोगों से मुझे काम मिला। जी जी, इन लोगों का आभार बताना चाह रही हूँ। जी जी। गलत कर रही थी। एडवोकेट
दीपक आजाद हैं कोई जो अपने आप को प्रवक्ता बताते हैं बजरंग दल के, आपको पहले से कैसे पता था कि आपको बजरंग दल के प्रवक्ता की जरूरत पड़ेगी? आप ऐसे अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते कि हम कहीं भी उठ करके, अभी अगर मैं कल बोलूँ कि मुझे भंडारा करना है, पीएम ऑफिस में करूँगी, मैं कर सकती हूँ? दिस इज स्टुपिडिटी। या पीएम ऑफिस के सामने करूँगी मैं, इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। जब तक आप परमिशन नहीं लोगे आप नहीं कर सकते उस तरीके की कोई भी चीज़। भंडारा आपको करना है मंदिर में करो, बट शी इज़ नॉट रेडी कि मैं यहीं करूँगी, बिकॉज मैं काम यहाँ करती हूँ तो मैं भंडारा भी यहीं करूँगी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इतनी ज़्यादा क्राउडेड रोड में आप अभी सुन रहे हो पीछे कितने सारे हॉर्न्स बज रहे हैं, जस्ट बिकॉज ये यहाँ पे ये सारा सब कुछ हो रहा है, वो लोग मना कर रहे हैं ऐसा सब करने के लिए। आप इमेजिन कीजिए अगर फ्री में कोई भी चीज़ आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो भी इतनी फेमस चीज़। जब आप खुद बोलते हो कि आपका वड़ा पाव खाने लोग मुंबई से आते हैं, असम से आ रहे हैं, कोलकाता से आ रहे हैं, जगह जगह से आपका वड़ा पाव खाने लोग आ रहे हैं। जस्ट इमेजिन आपने ये जो अनाउंस करके जो भी कुछ किया है प्रमोशन के लिए, तो कितनी भीड़ वहाँ पे जमा हो जाएगी और कोई क्यों बर्दाश्त करेगा? आप कल को तो फिर कुछ भी बोलोगे। तो भाई हम लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया है। अब इसमें क्लियरली मिस चंद्रिका ये मैडम और उनके बेटे को तो पूरी तरीके से एक कोई दानव दिखाना चाह रही हैं कि ये मॉन्स्टर हैं बहुत बड़े, और क्या कह सकते हैं, यू कैन सी क्लियरली कि उन्होंने किस तरीके से मार्केटिंग करी है। पहले उनके ठेले वाला इशू हुआ कि उनको ठेला नहीं लगाने दिया जा रहा है, इसलिए बहुत रोते हुए उनका वीडियो सामने आया था। उसके बाद ये लड़ाई के वीडियोस जब से सामने आ रहे हैं वो और ज़्यादा वायरल हो रही हैं। अभी ये मल्टीपल यूट्यूबर्स के साथ कोलैब कर रही हैं इस चीज़ को और हाइप देने के लिए। कंटेंट क्रिएशन वो कर ही रही हैं, लोगों के यहाँ जा कर के रिबन वो काट ही रही हैं। उसके बाद भी शी इज़ इनसिक्योर कि वो रेडी ही लगाएंगी। पहले इनका स्टेटमेंट था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, कि मैं रेडी इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरा सुकून है ये, मैं तो रेडी ही लगाऊंगी, मैं दुकान में नहीं जाऊंगी। सेकेंड इनका स्टेटमेंट आया कि 80,000 90,000 की दुकान है, जैसे कि इससे कम की दुकानें नहीं अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, अगर आप किसी गली कूचे में भी जाकर दुकान अपनी लगाओगे, ट्रस्ट मी लोग आएंगे आपके पास। लोग इसीलिए आएंगे बिकॉज आप ऑलरेडी वायरल हो। वो आपको ढूंढते हुए अगर आसाम से कोलकाता से आ सकते हैं। इनफैक्ट एक वीडियो मैंने देखी थी उसमें ये बोल रही थी कि लंदन से कोई आया था। इतनी दूर से अगर लोग आ सकते हैं, लोग आपके पास तो आएंगे डेफिनेटली। अब इतनी महंगी दुकानें, हर जगह महंगा ही होगा, आई कांट इमेजिन, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता। हर सिटी में कहीं कोई एक एरिया ऐसा होता है जहाँ आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड वीडियो इनका आया है, इसमें इन्होंने कहा है मेरा बच्चा बीमार रहता है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं बोलना चाहूँगी, बट मेरा बच्चा बीमार रहता है और यहाँ से अगर मेरा घर पास पड़ता है, अगर मैं दूर घर लूँगी तो मैं कैसे देखने आऊँगी अपने बच्चे को, अगर उसको कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो। अभी आप अपने बच्चे को किसी के पास छोड़ के आते होगे ना। प्रॉब्लम क्या है पता है, हम लोग ना ये टॉपिक्स डिस्कस नहीं करना चाहते बिकॉज वी डू नॉट वांट टू हर्ट समवन्स फीलिंग्स। बट अगर इसको लॉजिकल एंगल से देखा जाए तो अभी भी आप अपने बच्चे को किसी के पास छोड़ के आ रहे हो, इफ़ समथिंग हैपन्स तो आप डॉक्टर तो नहीं हो, आपको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि जब तक आप घर नहीं पहुँचोगे तब तक बच्चा डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। आप यहाँ से कहीं भी होगे आप सीधे जा सकते हो। आई थिंक दिल्ली इज़ अ वेल कनेक्टेड सिटी, बहुत सारे ऐसे वेज होंगे कि आप जल्दी वहाँ पे पहुँच सकते हो। और अगर इस लॉजिक से हम चलें तो कोई भी मदर्स को तो फिर काम ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ उनके बच्चे बीमार हैं, बीमार होते हैं, बचपन में बहुत सारे बच्चे बीमार रहते हैं। और अगर ये वाला हम लॉजिक दें कि मैं रेडी इसलिए नहीं लगाऊंगी क्योंकि रिस्की है, कल को काम नहीं चला तो फिर किसी को भी शॉप किराए पे लेनी नहीं चाहिए। सब लोग फुटपाथ पे आ जाते हैं और रोड्स पे हमारा काम चालू कर लेते हैं, तो फिर इस तरीके से काम नहीं चल सकता है। अगर ऐसी मेंटालिटी सबकी होगी तो आई डोंट नो कि हमारी कंट्री का क्या होने वाला है। दूसरी चीज़ अगर हम देखा जाए तो जो मैं आपको कह रही हूँ कि अगर हम ऐसे लॉजिक्स देंगे ना कि मेरा घर दूर है यहाँ से, तो ऐसे तो कोई काम ही नहीं कर सकता है। मुंबई में लोग कितनी दूर ट्रैवल करते हैं, उनमें से क्या किसी के घर में बीमार माँ बाप बच्चे कोई नहीं होगा, वो ट्रैवल करते हैं, वो अपना काम करते हैं। दे हैव टू एडजस्ट इफ़ यू आर वर्किंग, और वो भी इतना अच्छा आप अगर कमा रहे हो ना तो यू विल हैव टू एडजस्ट। अगर आपको लगे, मैं आगे अपना भी स्टोरी बताऊंगी बिकॉज आई हैव ऑल्सो वर्कड इन फूड सेक्टर, और उस वक्त बच्चों को मुझे भी मैनेज करना पड़ा था और दैट इज़ रियली डिफ़िकल्ट, आई अंडरस्टैंड, बट आई हैड टू, एवरीवन हैव टू। हर कोई एडजस्ट करता है। जो लेडीज़ जॉब करती हैं वो भी अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे ना कैसे करके एडजस्ट करती हैं। तो ये मैनेजमेंट की शिकायत आप मीडिया से या लोगों से नहीं कर सकते, गवर्नमेंट से नहीं कर सकते कि मैं ये कैसे करूँगा। यू विल हैव टू फाइंड अ वे। इट्स हार्श बट इट्स ट्रूथ।
तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर इस तरीके के रिएक्शन वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं ऐसी भी एक सीरीज़ चालू कर सकती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।